अच्छा क्वेश्चन कौन सा था जी? आवाज नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के पास क्वेश्चन दिया गया था, तुम लोगों को क्या दिया था? दिया था 20% सांद्रता के 20%। क्वेश्चन में क्या W/W। अच्छा W/W का मतलब क्या दिया गया है? भार प्रतिशतता दिया गया। इतने का सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है H2SO4 के जलीय विलयन का घनत्व कितना दिया गया था? 1.1094 इतना ml ग्राम प्रति ml था। इतना ग्राम प्रति ml है। ठीक है, तो विलयन की मोलरता, की गणना करो ना जी। कलम सवाल बताते थे ऐसे ही और कहे थे लगा कर आने के लिए, और जितने लोग देखिए लगाए, नहीं तो मिला लेंगे सही गलत। ठीक है, सभी लोग प्रैक्टिस कर डालिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में तुम लोगों के लिए। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? घनत्व दिया ना जी। हमें मोलरता के लिए क्या चाहिए? मोलरता के लिए देखो फार्मूला होता है मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन। लीटर में होता है, आयतन किस में दिया जाता है जी? लीटर में, यही पढ़े हो। और हमें क्या दिया है? विलय का घनत्व दिया है। मोलों की संख्या तो दिया नहीं है, न तो आयतन दिया है। घनत्व दिया है, लेकिन यहाँ पर भार दे दिया है। क्या दिया है? भार। और घनत्व से हम लोग क्या निकालेंगे? आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से हम घनत्व से क्या निकालेंगे? यहाँ पर निकालेंगे भैया V बराबर W/D, आयतन निकल जाएगा। और दिया है भार। ठीक है, भार दिया है। विलय का भार कितना दिया है? 20% का मतलब है, तो सॉल्यूशन 20% W/W ना जी, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता दिया है। से तात्पर्य है कि 100 ग्राम विलयन में H2SO4 का भार कितना जी? 20 ग्राम। और जल का भार कितना रहेगा जी? 100 - 20 बराबर कई ग्राम हो जाएगा? 80 ग्राम। विलयन का भार कितना हो गया? 100 ग्राम। विलयन का भार कितना मान लिया? 100 ग्राम। 100 ग्राम में ये 20 ग्राम है, और ये वाला कितना है जल? 80 ग्राम। तो भैया H2SO4 के मोलों की संख्या निकालो। H2SO4 के मोलों की संख्या बराबर क्या रहेगा? H2SO4 का भार बटे अणु भार। अच्छा किसका भार? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका भार कितना है? 20 ग्राम। अणु भार कितना होता है? 98 ग्राम। H2SO4 का भार कितना, अणु भार कितना होता है? 98 ग्राम। कैसे निकालता है जी? देखो H2SO4 में है, इसमें H का दो ठे, H का एक होता है, 2H का रहेगा 2 धन H का कितना रहेगा? 32 धन 16 × 4 64 हो जाएगा। 16 चौका 64 और यह 32 और 2 98 आएगा। टोटल जोड़ने में कितना रहेगा? 98 ग्राम हो जाएगा।
तो हम यहाँ से मोलों की संख्या निकालेंगे। 20 में हम 98 का भाग दे देते हैं, कितना देता जी 98 का भाग दे देते तो कितना 98 दूना कितना दे 2 थे 16 दूना 18 19, ये हो जाएगा 4, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 नहीं जाएगा, फिर 0 फिर 0, यहाँ पर भी 0 हो जाए दशमलव। अब कितने बजे 9 चौके 36, 4 बार जाएगा, ठीक है। 3 दशमलव 0.204, कितने मोल आ गए H2SO4 कितना मोल आ गया इतना मोल, ठीक है। अभी मोलों की संख्या तो निकल गया, मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन। हम मोलों की संख्या निकालें, द्रव्यमान प्रतिशतता से मोलों की संख्या निकालें, किसके मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या। अब आयतन निकालना, दिया है घनत्व, क्या दिया है घनत्व बराबर कितना दिया है 1.1094, इतना ग्राम प्रति ml दिया है, ग्राम प्रति ml दिया है, घनत्व दिया है। और हम पढ़े घनत्व बराबर क्या होता है जी, घनत्व D बराबर विलयन का आयतन, विलयन का द्रव्यमान होता है, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का विलयन का आयतन V, और द्रव्यमान क्या जाएगा W। तो लिख देंगे भैया V बराबर क्या जाएगा जी, V बराबर W/D ना जी। अब W कितना माना गया, विलयन का भार कितना हो गया जी 100 ग्राम, आयतन कितना 1.1094 है। मान लीजिए अगर हम 1.1 का ही भाग देंगे तब पर ही हमारा उत्तर क्या रहेगा लगभग ही आएगा, गलत है। हम चलो इतने का भाग देकर इसको हम लगभग मान लेते हैं भैया 100/1.1 का ही भाग देते हैं ना, भाग दे देंगे कितना देगा जी, दशमलव लगाकर 0 बना देंगे 11 हो जाएगा ना, ऐसे उठ जाएगा। अब देखो 11 99 एक आ जाएगा, इधर हो जाएगा, ये 0 आएगा नहीं जाएगा, दशमलव 0 फिर यहाँ पर 0 दशमलव 9, एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है 10 हो गया नहीं जाएगा। देखो अगला 0 उतारने के लिए यहाँ पर हम 0 लगाएंगे ना जी, तब 100 हो जाए। अब कितना देगा 9 आ जाए, कितने दशमलव 1 अंक पर 90.9 आ गया, इतना ml आया, क्या आ गया इतना ml। देखो ये ग्राम प्रति ml है और इधर ऊपर क्या है ग्राम है, इतना ग्राम है, यहाँ पर ग्राम प्रति ml है। अब ग्राम ग्राम से कट जाएगी, ml ऊपर जाएगी किस में हो जाएगा ml में। अब इसको हमें लीटर में चेंज करना है, आयतन बराबर कितना 90.9, ये ml को हमको किस में चेंज करना है लीटर में। जब 1000 का भाग दे देंगे कितने बदल जाएगा लीटर में, तो 1000 का भाग 0.0909 इतना लीटर। अब हमको मोलरता पता कर देना है जी, मोलरता बराबर हो जाएगा हमारा, मोलरता बराबर हो जाएगा मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन, बटे किसमें जी लीटर में, आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या कितनी है 0.204, आयतन कितना 0.0909, इतना आ गया। 3 अंक पर ऊपर दशमलव है, 3 अंक पर नीचे है ना जी, ये कट जाएगा बच्चे कितना 204 बटे ये 3 अंक किधर हो जाएगा यानी 90.9 हो जाएगा। अब हम इसके भाग देंगे, हमारा आ रहा है इतना मोल है, इतना मोल प्रति लीटर। भैया 204 में भाग देना है भैया 909 का, एक अंक दशमलव लगा यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए हो जाएगा। अब 9 दूनी 18, 2 9 18, 2 0 0 1, 2 9 18 बचेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 गए 2, ये क्या हुआ 10 में से 8 गए 2 कट जाएगी, यहाँ पर 0 बढ़ाओगे अब 2 बार जाएगा ना जी, कितना जाएगा 2.2 इतना मोल पर लीटर, आंसर आ गया हमारा इतना मोल पर लीटर।
विलयन की मोलरता कितना होगी? 2.2 मोल पर लीटर। लगाए हो? ठीक है, जिनका नहीं है अपना मैच करके सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा था, अच्छा ठीक है, इतना हो गया। एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन हो गया पाठनीय प्रश्नों का, और अभ्यास प्रश्न में लास्ट में ही पढ़ेंगे। अब देखिए मोलल विलयन किसे कहते हैं? मोलल विलयन, ठीक है। अगला हेडिंग होगा हमारा मोलल विलयन किसे कहते हैं। हेडिंग क्या? मोलर, मोलर लिखिए। मोलर विलयन किसे कहते हैं? मोलर विलयन किसे कहते हैं? मोलर विलयन किसे कहते हैं? मोलर, मोलर और मोलर दोनों लिखेगा ना, पहले मोलर लिख ले। मोलर विलयन किसे कहते हैं? अब मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोलंस पढ़ा है। अच्छा, नॉर्मलता तुम लोग एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर कक्षा 11 में पढ़ाए नॉर्मलता, ठीक है। कक्षा 11 में पढ़ाए नॉर्मलता, ठीक है। तो नॉर्मलता का क्वेश्चन तुम लोगों को देबे नहीं करेगी, याद रखिएगा, ठीक है। पढ़े हो वहां पर पढ़ सकते हो, क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं ना, इसमें हेडिंग नहीं दिया है नॉर्मलता का, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो मोलर देता है, दिया है, लिखा मोलर विलयन किसे कहते हैं? इसको पढ़ना पड़ेगा भाई। लिखो मोलर विलयन किसे कहते हैं? जब 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलय का 1 मोल उपस्थित होता है तो इसे क्या कहते हैं? मोलर विलयन। कौन सा विलयन? मोलर विलयन। लिखेगा, लिखिए जब, लिखो जल्दी से लिखो, जब 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में विलय का 1 मोल, 1 लीटर विलयन में विलय का 1 मोल उपस्थित होता है तो उसे मोलर विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हेड लिखा मोलल विलयन। हाँ भैया मोलल, मोलल विलयन किसे कहते हैं? देखो इससे तो नाम तो बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चंस बहुत बढ़िया आता है ना। आप सवालें लगाते रहोगे लेकिन आंसर आने वाला नहीं है जल्दी, ठीक है। बस आपको समझना है भाई मोलर और मोलल ना, खूब दिमाग लगाइए, लेकिन आपको बिना बहुत सरलता से क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोलल विलयन किसे कहते हैं? लिखे जब 1 किलोग्राम विलायक में, जब 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल
1 मोल उपस्थित होता है तो उसे मोलल या 1 मोलल विलयन कहते हैं, तो इसे मोलल विलयन कहते हैं। 1 मोलल का इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? 1 मोलल विलयन कहते हैं। अब क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस लिखो। अब यहां पर क्वेश्चन अगर दिया गया है कि ध्यान दीजिए, 1 मोलल विलयन में, 1 मोलल विलयन में, ठीक है, एक नहीं क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे देखो 1 मोलल विलयन में विलय का 0.5 मोल उपस्थित है। 1 मोलल विलयन में विलय का 0.5 मोल उपस्थित है, ठीक है। 1 मोलल विलयन में विलय का 0.5 मोल उपस्थित है, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन या विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले। देखिए किसी 1 मोलल विलयन में विलय का 0.5 मोल उपस्थित है, तो विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करो, तो विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करो। कितना विलायक होगा? अब 0.5 मोल उपस्थित है, 1 मोलल विलयन बटे 1 मोललता के ना जी, 1 मोलल विलयन में विलय का 0.5 मोल उपस्थित है। कितना मोल उपस्थित है? 5 मोल घुला, अच्छा हटा देते हैं। 0.5 मोल उपस्थित है, विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करो। कितना ग्राम विलायक का होगा? अब ध्यान दीजिए, हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं कि हम जानते हैं 1 मोलल विलयन, 1 मोलल विलयन से तात्पर्य है कि 1000 ग्राम में विलय का 1 मोल है। 1000 ग्राम विलय का कितना मोल है? 1 मोल है। यानी 1000 ग्राम में विलय का कितना मोल है? 1 मोल है। तो 1 ग्राम में विलय का कितना मोल हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। देखो 1 मोलल विलयन, 1 मोलल विलयन से तात्पर्य है कि 1 मोल, 1 मोल बराबर क्या देगा? 1 मोल उपस्थित होगा, 1 मोल उपस्थित होगा किसमें जी? 1000 ग्राम विलायक में। ध्यान दीजिए 1 मोल यहां पर लिख सकते हैं जी, विलय का 1 मोल उपस्थित होगा किसमें? 1000 ग्राम विलायक में। यानी कह सकते हो 1 मोल बराबर क्या देगा? 1000 ग्राम। विलायक का भार कितना देगा? 1000 ग्राम, ठीक है। 1 मोल किसमें देगा? 1000 ग्राम में। इसलिए हेल्थ की बातें ना करो, इसलिए 0.5 मोल उपस्थित होगा कितना जी? 500 ग्राम। यानी अगर 1 इसमें 1/2 का भाग दे दे तो आधा मोल उपस्थित होगा 500 ग्राम विलायक में। कितने ग्राम विलायक में जी? 500 ग्राम विलायक में। इसलिए आधा मोल उपस्थित होगा कितने ग्राम में? 500 ग्राम में। क्या किया जी? इसमें हम इतने का भाग 2 का भाग देंगे, कितना? आधा मोल हो जाएगा। तो इसे भी 2 का भाग देंगे, आधा ग्राम हो जाएगा। यानी विलायक का भार कितना गया?
500 ग्राम। विलायक का भार कितना है? विलायक का भार बराबर कितना देगा? 500 ग्राम। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। विलायक का भार कितना देगा? 500 ग्राम। एक मोलर विलयन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि विलय का एक मोल उपस्थित होगा किसमें जी? 1000 ग्राम में। ठीक है, विलय का एक मोल उपस्थित कितने ग्राम में? 1000 ग्राम में। यानी एक मोल बराबर कितना हो जाए विलय का भार? 1000 ग्राम। तो आधा मोल 0.5 मोल उपस्थित होगा किसमें जी? 500 ग्राम में। कितने ग्राम उपस्थित होगा? 500 ग्राम में। लिख लीजिए। अगर विकल्पी क्वेश्चन तो सीधे लगा लोगे। ठीक है, जल्दी लिखो, नहीं मिटाने वाले हैं अब इसको। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा जी, क्वेश्चन होगा शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आया है, यूपी बोर्ड में बहुत बार आया है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी थी जी? 55.5 शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। हाँ, लिखिए जी, लिखो शुद्ध जल की मोलरता। देखो, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करने को दिया ना, क्या इसमें हमको भार दिया है? नहीं। द्रव्यमान दिया है? नहीं। जल का हमको पता होता है, जल का भार कितना होता है? 18। कितने ग्राम होता है? 18 ग्राम। ध्यान दीजिए, शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करने को कहता है ना जी। कितना होता है शुद्ध जल की मोलरता? 55.5 मोल पर। याद करके रखिएगा ना जी, मान लीजिए बिना सवाल हल किए भी याद करके रखो, भूलना नहीं है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी थी जी? 55.5 मोल पर लीटर। ध्यान दीजिएगा, मोलरता को हम लोग मोल पर लीटर में ही ज्ञात करते हैं। किसमें ज्ञात करते हैं? मोल पर लीटर। अब देखो, यहां मोलरता दिया गया मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में जल के कितने मोल होंगे? 55.5 मोल। 1 लीटर शुद्ध जल में, 1 लीटर शुद्ध जल में जल के कितने मोल होंगे? 55.5 मोल। 55.5 मोल। अब देखो यहां पर सॉल्यूशन लिखो। यहां पर 1 ml जल बराबर 1 ml जल का भार बराबर कितना देगा? 1 ग्राम। 1 ml जल का भार कितना देगा? 1 ग्राम ना जी। 1 ml जल का भार 1 ग्राम, इसलिए 1000 ml जल का भार बराबर कितना देगा? 1000 ग्राम। 1000 ml मतलब क्या हुआ? 1 लीटर, यानी 1 लीटर, 1 लीटर अथवा 1000 ml लिख सकते हो ना जी। 1 लीटर अथवा 1000 ml जल का भार कितना देगा? 1000 ग्राम। अच्छा, जल लिख देंगे, हो गया। हम लोग जानते हैं जल का अणु भार।
जल का अणु बाहर। कितना होता जी? 18 ग्राम। इसलिए 1000 ग्राम जल में मोलों की संख्या बराबर का देगा जी? भार बटे अणु भार बराबर कितना देगा? 55.5 मोल। जी इतना मोल हो गया। अब मोलरता निकालेंगे। मोलरता बराबर क्या रहेगा? मोलों की संख्या 55.5 मोल और आयतन कितना हो गया जी? 1 लीटर। अर्थात लिख देंगे भैया 55.5 मोल पर लीटर। याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? 55.5 कर सकते हो या 5-6 कर सकते। 55.5 भी लिख देता है ना जी? हाँ 5 यानी 5-6 भी कर सकता है। लगभग कितना हो जाता है जी? इसको लगभग लिख दिया जाता है, लगभग बता दिया जाता है ये 55.56। समझ जाएंगे ना जी? लगाइए फटाफट। केमिस्ट्री नहीं है क्या? कृष्णा 2-3 ठाल करा दे। तो इसमें से सब तो लगा लोगे? आगे बताया जाएगा। कहाँ कटा बताओ? दिले नहीं सॉलिड है। एक क्वेश्चन और लगाइए, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। फटाफट लिखो भाई, इतना समय नहीं देंगे हम लिखने के लिए। अच्छा, शुद्ध जल की मोलरता हम बता दिया ना जी। यानी अब आपको पता हो गया कि 1000 ग्राम में जल के मोलों की संख्या कितनी होती है? 55.55। बातें नहीं, 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में जल के मोलों की संख्या कितनी होती जी? 55.5। 1000 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या 55.5 होती है। मोलरता भी कितनी होती है? 1 मोलर शुद्ध जली विलयन की मोलरता कितनी होती जी? शुद्ध जल यानी शुद्ध जल ना है, शुद्ध जल लिखिए, जल बोल दो, हो गया। अब देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है हमारा। 1 मोलर जली विलयन में, देखिए 1 मोलर क्वेश्चन से, यह भी IMPA है। हाँ, 1 मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करो। 1 मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करो। मोल अंश का चाहे मोल प्रभाज का चाहे मोलर अनुपात का है ना। 1 मोलर, मोलर बताए नहीं, 1 मोलर का मतलब 1000 ग्राम विलायक में विलय का कई मोल बा? 1 मोल बा।
विलय का 1 मोल है। 1 मोल से तात्पर्य हम लोग समझ जाते हैं, या 1000 ग्राम जल ही विलय है ना जी। 1000 जल में, ठीक है, जल ही विलय मतलब जल में घुला हुआ ना पदार्थ है। 1000 ग्राम जल में विलय का 1 मोल होगा, ठीक है, 1 मोल है। 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम में विलय का कितना मोल है, 1 मोल है, यही बताया है। अच्छा ठीक है, 1 मोल यानी विलय के मोलों की संख्या कितना होगी, 1 मोल। यहां पर दिया गया है, अर्थात हम लोग ज्ञात कर लिए भैया विलय के मोलों की संख्या बराबर कितना हो गया, 1 मोल। विलय के मोलों की संख्या 1 मोल। अभी विलायक के मोल अंश ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या चाहिए। अब विलय 1 मोल का मतलब समझ गए भाई, 1 मोल है। विलय का कितना मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है। अब 1 मोल, अब विलय का भार कितना दिया गया, 1000 ग्राम। 1 मोल से हम पता कर लिए कि विलय का कितना भार है, 1000 ग्राम। तो विलय के, विलय कौन है जी, जल। विलय कौन है, जल के मोलों की संख्या बराबर क्या रहेगा, भार बटे अणुभार। भार कितना है 1000, अणुभार कितना होता है 18, बराबर कितना हो जाएगा 55.55 इतना मोल। यानी विलय का मोल हो गया और ये विलायक का मोल हो गया ना जी। हमें केकर मोल से पूछा था, विलय का। तो विलय का मोलस, विलय का मोलस, और मोल प्रभाज के चाहे मोल अंश कही ना। अच्छा हाँ भैया, जल विलायक हमें क्या, हाँ यहाँ लिखना चाहिए था हमें, बस चेंज हो गया। जल यानी विलय के मोलक संख्या तो निकल गई है। अब विलायक के मोलक संख्या पता करना, विलायक कौन है, जल। 1 मोल का मतलब 1000 में, तो विलय का मोल प्रभाज लिख दो। मोल प्रभाज बराबर यान बट्टे यान प्लस कैपिटल एन, यही लिखा था। यान कितना, 1 एकर मान कितना, 1 धन एकर मान कितना 55.55 बराबर का हो जात भैया, देखा था, हो जात 1 बटे बराबर 1 बटे 56.55। अब एकर भाग दिया जाए तो 0, ठीक है, भाग दो, बिल्कुल भाग दीजिए। हाँ 0.0177 एक के लगभग मान लिया जाता है, कितना 0.018। विलय का मोलस कितना आ गया 0.018। जल का मोलस कितना है जी, इसको ऊपर कर देंगे। अगर हमें जल का पूछा जाए तब, जल का मोलस पूछा जाए तब जी, मोलस बराबर पूछा जाए तब क्या करोगे जी, 1 - 0.018 घटा दोगे कितना देगा जी, बताओ घटाने में कितना देगा, 0.089 0.982। समझ गए ना। अब निकाल लो, ये दोनों क्वेश्चन रेडी रखा है, जुबान पर रह चाहता है सबके, इन्हान की हल करे पड़े। चूंकि ये क्वेश्चन आएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, 1 नंबर का पहले क्वेश्चन मिलेगा। पेपर में आएगा तो पहला क्वेश्चन यही रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि विलियन से पहला क्वेश्चन दे देता है, तो मान लीजिए अगर पहला क्वेश्चन बनना होगा तो या तो ये बन जाएगा या तो मोलर वाला बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है बस।